दोस्तों 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में रात को 1:30 बजे जो भगदड़ मची, उसमें तकरीबन 30 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और 100 से ज़्यादा लोग घायलावस्था में हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए। ये खबर जब देश के कोने कोने में पहुंची तो हर व्यक्ति, जिसने भी इस खबर को सुना, हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। लेकिन उसी दिन, उसी रात, उसी महाकुंभ में एक और जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, जहां पर एक 25-26 साल की नौजवान महिला के साथ 5-6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। ये खबर जिसने भी सुना, जिसने भी जाना और इस पूरी कहानी के बारे में जाना, सबका कलेजा फट गया। हर व्यक्ति काफ़ी दुखी हो गया। आखिर उसी महाकुंभ में एक महिला के साथ ऐसा बड़े अपराध को कैसे अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी जब मैं आपको सुनाऊंगा और जब आप ये पूरी कहानी को सुनेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला के साथ ऐसे 5-6 लोगों ने किस तरह से दुष्कर्म किया, किस तरह से ज़बरदस्ती किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है रीवा, और रीवा ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है मनीगांवा। मनीगांवा की रहने वाली एक 25 साल की महिला जिसका नाम सरिता था। सरिता मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी 2025 को संगम स्नान करने के लिए महाकुंभ में पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद संगम नोज पे जहां पर लोग संगम स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए थे वो भी वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन रात को 1:30 बजे के आसपास जो वहां पर संगम नोज के आसपास भगदड़ मचती है, उस भगदड़ को देख करके जो महिला थी सरिता, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने आप को बचाने की इधर उधर कोशिश करती है, लेकिन उसी भीड़ में उसे धक्का लग जाता है और नीचे गिर जाती है और कई लोग उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। तभी वहाँ पर खड़ा एक व्यक्ति उस महिला को किसी भी तरह से उठा करके और उसे बाहर निकालता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं था, एक पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले ने सरिता को किसी भी तरह से उस भीड़ से बाहर निकालता है। सरिता बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है और बहुत ही ज़्यादा बौखलाहट में होती है। वो वहाँ से भागना शुरू करती है और किसी तरह से भाग करके उस मेले से बाहर अपने आप को निकालने में सफल हो जाती है। कई लोगों से पूछते पूछते वो प्रयागराज बस स्टैंड पर पहुंच जाती है, और वहां पहुंचने के बाद इतनी बौखलाहट उसको होती है कि उसे बस पकड़ना होता है रीवा जाने के लिए। लेकिन वो गलती से मिर्ज़ापुर जाने वाली बस में बैठ जाती है। बस वहां से निकल पड़ती है और मिर्ज़ापुर के आसपास जब पहुंचती है तो वहां पर वो जाकर के पूछती है भैया, किसी व्यक्ति से, कि भैया रीवा कब आएगा। तब एक व्यक्ति उसको बताता है कि मैडम आप कहाँ आ गई हैं, ये रीवा की बस तो है ही नहीं, ये बस तो मिर्ज़ापुर की है और मिर्ज़ापुर आने वाला है। आप यहाँ पर उतर जाइए और यहाँ से आपको बस पकड़ के फिर जाना पड़ेगा। महिला फूट फूट करके रोने लगती है। वो ऑलरेडी उसको काफ़ी चोटें लगी थी उस भीड़ में, उस धक्के मुक्की में, उसके पैर में, उसके हाथ में बहुत सारा चोट लगा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वहाँ से उतर करके और रीवा आने की बस की इंतज़ार करने लगती है। लेकिन तभी कुछ लोग उसे बताते हैं कि यहाँ से रीवा डायरेक्ट जाने के लिए आपको बस नहीं मिलेगा, फिर आपको यहाँ से प्रयागराज जाना पड़ेगा और फिर प्रयागराज से आपको आगे रीवा के लिए जाना पड़ेगा। वो महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा भूखी होती है, उसने खाना पीना भी नहीं खाया था। तभी उसके पास एक व्यक्ति आता है और उस महिला से कहता है कि चलिए यहीं पर मेरा बगल में घर है, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, अभी कोई प्रयागराज के लिए इस रात को बस नहीं थी, रात के 3-4 बज रहे थे, रात को कोई बस नहीं है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए और आराम करने के बाद फिर मैं आपको बस में बैठा दूँगा। महिला बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा थी, वो ये बातें उस व्यक्ति की समझ नहीं पाती है और उस व्यक्ति के साथ चली जाती है। वो व्यक्ति उसको लेकर के जाता है, एक झोपड़ी नुमा घर बना होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ जा कर के उसको पानी वानी पिलाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 3-4 लोग और आ जाते हैं। जब 4-5 लोग वहाँ पर हो जाते हैं और उसके बाद उस महिला से ज़बरदस्ती करने लगते हैं। महिला इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा इनको समझाती है, बहुत ज़्यादा रोती गिलगिलाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और ये 4-5 व्यक्ति उस महिला के साथ लगातार सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देते रहते हैं। महिला बहुत ही दुखी हो जाती है, फूट फूट कर रोती है, उसको मारते पीटते भी हैं और उसके साथ लगातार ये लोग सामूहिक दुष्कर्म करते रहते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से बाहर निकाल करके और छोड़ करके वो 4-5 वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से महिला धीरे धीरे उस जगह से किसी भी तरह से चलते चलते एक मंदिर के पास आकर के, एक आम का पेड़ था, उसी पेड़ के पास वो बैठ जाती है। महिला बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी वहाँ पर गांव वाले कुछ 1-2 व्यक्ति
सुबह हो गया होता है। एक दो व्यक्ति वहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे और इस महिला की हालत को जब देखते हैं तो व्यक्ति समझ जाते हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक व्यक्ति उस गांव का उसके पास जाता है और पूछता है कि आपके साथ क्या हो गया है, कोई परेशानी में है क्या आप मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा भूखी हैं। वो महिला उस व्यक्ति को देखने लगती है और फूट फूट करके रो करके अपनी सारा वृत्तांत उस व्यक्ति को बताने लगती है और कहती है कि मेरे साथ रात को ऐसे ऐसे हादसा हो गया। मैं प्रयागराज में आई थी कुंभ स्नान करने के लिए, लेकिन वहाँ से कुंभ में ज़्यादा भगदड़ मचने की वजह से मैं वहाँ से भाग करके आई। मैं रीवा जाना था, लेकिन रीवा न जा कर के मैंने मिर्ज़ापुर की बस पकड़ लिया और गलती से मैं यहाँ पर आ गई और रात को मेरे साथ 4-5 लोगों ने बहुत ही बड़े घटना को अंजाम दिया है। मेरा शारीरिक दुष्कर्म मेरे साथ इन लोगों ने किया है, मेरे साथ मारपीट भी किया है। उस महिला के चेहरे पर, उसके हाथ पर काफ़ी चोट के निशान भी दिखाई देते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही नेक विचारों का व्यक्ति था। वो उसे लेकर के जाता है और कहता है कि आइए आपको मैं खाना पीना खिलाता हूँ। महिला तो पहले डरती है कि जिस तरह से वो व्यक्ति लेकर के गया था वैसे ही ये भी लेकर के जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति वहीं पर जहाँ वो बैठी थी वहीं पर उसको खाना पीना लेकर के आता है, पानी वगैरह लेकर आता है और उसे खिलाता पिलाता है। तब तक गांव के और भी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसके बाद सारे लोग उस महिला को लेकर के और मिर्ज़ापुर पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद कंप्लेन लिखवाते हैं और सारी चीज़ें जब पुलिस वाले इस महिला से पूछते हैं तो पूरी कहानी जब ये अपनी बयान कर देती है, पूरा अपने घर का एड्रेस वगैरह बता देती है और तब उसके जो ससुर थे उसके घर में उनको फ़ोन पुलिस वाले करते हैं और फिर उसके बाद उसके ससुर को बुलाया जाता है। उसके ससुर उसी दिन वहाँ पर रीवा से और मिर्ज़ापुर पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके ससुर को सारी कहानी बताया जाता है। उसके ससुर भी बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने भी उन लोगों के खिलाफ़ FIR लिखवा करके और अपनी बहू को अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पर पुलिस उन 4-5 को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती है। उसके बाद पुलिस वाले एक्टिव होते हैं और बस स्टैंड से लेकर के और वहाँ से आने वाले सारे रास्ते वगैरह पे जितने भी आसपास में CCTV वगैरह होते हैं सारी चीज़ों को खंगाला जाता है। तो जो व्यक्ति इस महिला को लेकर के गया था उस व्यक्ति के बारे में शिनाख्त होती है, उसको पकड़ लिया जाता है और उसको पकड़ने के बाद जो उसके साथ 3-4 लोग थे सारे लोगों को उस व्यक्ति के कहने के अनुसार उन सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है। इन सबको जेल में डाल दिया जाता है और जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस तरह से किसी महिला के साथ तुमने हैवानियत क्यों किया, तो व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल पाता है। फिर उसके बाद पुलिस वाले उसको रिमांड में लेकर के और फिर उसके ऊपर केस चलाना शुरू कर देते हैं। आगे इसका निर्णय क्या होने वाला है कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे हादसे महाकुंभ में जो कि होते रहते हैं और शायद मीडिया वाले इसको कभी प्रकाशित भी नहीं करते हैं और लोगों तक ये पहुंच भी नहीं पाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक 25 साल की महिला के साथ उस दिन जहां पर महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ था। महाकुंभ में तकरीबन 30 से ज़्यादा लोग और 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए थे। उसी बीच में ऐसे भी छुटपुट हादसाएँ हुई थी जिसके बारे में किसी ने कभी भी कवर करने की कोशिश नहीं किया। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? और हाँ, एक बात और आपसे कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि बहुत सारी कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ आपको बताते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कहानी मनगढ़ंत है, बनावटी कहानी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्टोरी के बारे में आप क्राइम तक सर्च कर लीजिए, जो कि एक बहुत बड़ा आज तक का ही चैनल है। इस पर जाकर के आप इस स्टोरी को देख सकते हैं और अगर ना हो सके तो दैनिक जागरण के एक आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों कोई भी कहानी मनगढ़ंत नहीं होती है, कहानी में 95% 99% सच्चाई होती है। थोड़ा सा आदमी उस कहानी को देखने लायक और थोड़ा सा मनोरंजकता प्रदान करने के लिए कुछ चीज़ें अपने तरफ से ऐड करता है जिससे लोग उसको देखें, उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करें। यही चीज़ें किया जाता है। किसी भी कहानी में 100% की जो झूठी कहानी नहीं होती है, सच्चाई उस कहानी में होती है, कहीं न कहीं से वो कहानी ली गई होती है। इसलिए इस कहानियों को इस तरह से मनगढ़ंत और झूठी कहानी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।